सो लास्ट टाइम मैंने वीडियो किया था बेस्ट ईवी कार्स फ्रॉम 0 to 15 lakhs एंड काफ़ी लोगों ने मुझे बोला बहुत हेल्पफुल था. द रिसर्च वॉज गुड, द रैंकिंग वॉज रियली गुड एंड इट हेल्प्ड अ लॉट. But in that same spirit, now this video is about best EV cars between 15 to 20 lakh. And it's a tough competition there, folks. Keep watching this video till the end to see where we land and which car wins this particular segment right now. Okay, so without any further ado, let's start this video for today where we are checking best EV cars from 15 to 20 lakhs. And again, just so that everyone's clear, parameters जो हम use कर रहे हैं real world practicality, value for money, charging ecosystem, compatibility, मतलब charging का कैसे overall ecosystem के साथ बेटर होता है ये कार्स के लिए. रियल रेंज कंपनी ने जो रेंज दिया है, वी डोंट बिलीव इन दैट. मेरी कम्युनिटी में जो एक्सपीरियंसेस लोग शेयर करते हैं या मेरे फ्रेंड्स फैमिली, उसके बेसिस पे रियल रेंज का स्कोर दिया गया है. कंफर्ट एंड फैमिली यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट. सर्विस एंड रिलायबिलिटी, फीचर्स एंड टेक एंड ब्रांड कॉन्फिडेंस. आई थिंक ओवरऑल दीज आर द पैरामीटर्स एंड हर एक पैरामीटर को अलग अलग वेटेज दिया हुआ है मैंने, एंड उसके बेसिस पे हम कार्स को इवेल्युएट करते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू. सो दिस कार्स आर इन द रेस फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो टाटा कर्व EV, MG ZS EV, XUV 400 EV from Mahindra, Hyundai Creta EV, टाटा नेक्सॉन जो हायर सेगमेंट्स है, उसके 15 लाख से कम वाले भी सेगमेंट्स है, बट दिस वन वी आर लुकिंग एट द लॉन्ग रेंज सेगमेंट. MG विंडसर EV एंड टाटा नेक्सॉन डुप्लीकेट हो गया है, बट बेसिकली द सेम टाटा नेक्सॉन दैट वी स्पोक अबाउट. सो ये है 6 हमारी कार्स जो हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ. एंड लेट्स सी वेयर वी लैंड. हमारा जो ग्रुपिंग स्ट्रक्चर होगा वो टियर बी, टियर ए एंड टियर एस में होगा. टियर एस इज लाइक द बेस्ट इन क्लास. एंड लेट्स सी विच इज आवर फर्स्ट कार हियर. द फर्स्ट कार इज टाटा नेक्सॉन EV. नाउ रिमेंबर, टाटा नेक्सॉन 0 to 15 lakh में काफ़ी अच्छे स्कोर्स थे, बट नाउ आवर पर्सपेक्टिव इज चेंज्ड इन दिस सेगमेंट. अब ज़्यादा पैसा ले रहे हो तो भैया एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है, एंड दैट इज़ वाई वैल्यू फॉर मनी इज़ लोअर. एंड मैंने दिए ओनली 16 पॉइंट्स. रियल रेंज ऑल्सो इतना पैसा लेके फिर हमें रेंज भी ज़्यादा चाहिए होगी. जो EV वेरिएंट्स हम देख रहे हैं वो 15 लाख से ऊपर वाले हैं. सो ये एम्पावर्ड एंड एम्पावर्ड प्लस A, सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट. एंड सिटी प्रैक्टिकलिटी इज़ गुड. सिटी पर्सपेक्टिव से कोई टेंशन नहीं है. रियल रेंज हमें मिलता है 300 किलोमीटर्स प्लस और माइनस फ्यू हियर एंड देयर, बट दैट्स वेयर वी आर. सो एंड दैट टू मैक्स 300. मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो 350 के अराउंड जा पाते हैं नेक्सॉन को लेके, बट 300 इज़ अ गुड नंबर दैट यू कैन गो विद. सो हाईवे पे लेके जाना अगेन सिटी के आसपास है तो ठीक है, बट लॉन्ग ट्रिप्स पे जाना है तो नॉट अ ग्रेट चॉइस. सो हाईवे पे मिलेगा आपको 8 पॉइंट्स. फैमिली कंफर्ट में कोई टेंशन नहीं है, काफ़ी स्पेशियस कार है, एंड सो वी आर ओके देयर. चार्जिंग का कोई पंगा नहीं है, सो दैट्स ऑल फाइन. सर्विसिंग में मैंने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट सुने हैं टाटा नेक्सॉन को लेके. And again, it depends on dealership to dealership, city to city, but overall there's been a lot of pain that people have spoken about. So servicing में मैं दे रहा हूँ 6. Features and tech, अभी one of the first cars है जो EV में आई थी, तो upgrades बहुत ज़्यादा हुए नहीं हैं.
सो फीचर्स एंड टेक में नंबर 3 मिलता है, एंड ब्रांड कॉन्फिडेंस टाटा अगेन जस्ट फ्रॉम अ सर्विसिंग स्टैंड पॉइंट वी गिविंग अ 3 हियर. सो फाइनल स्कोर टाटा नेक्सॉन ईवी को इस सेगमेंट में मिलता है 79, and that takes us to tier B. That's our first car in tier B. Let's see which is our next car here in the list. The next car है MG Windsor EV. Again ये पिछले सेगमेंट में भी थी. So as you can see in the variants 15 लाख से कम वाले वेरिएंट्स भी है, बट हम इस वीडियो में कंपेयर कर रहे हैं the variant with 15 lakhs or more. So जो last 2 variants है हमारे EV Exclusive Pro and EV Essence Pro, and again real range इसका भी somewhere around 300 kilometers plus or minus 20 here and there, but again for a value for money नहीं है. इतना पैसा लेके आप 300 kilometers range नहीं दे सकते, and overall हाईवे पे रेंज एंग्जाइटी कम नहीं कर सकते हो. सो वैल्यू फॉर मनी कम है. रियल रेंज 13 पॉइंट्स. सिटी प्रैक्टिकलिटी इज गुड. लाइक आई सेड इन द प्रीवियस वन ऑल्सो, एज कम्पेयर टू नेक्सॉन, MG विंडसर EV आपको प्रीमियम फील देगा. अगर आपको वो टाटा वाला रगेड लुक नहीं चाहिए, रगेड एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए या लुक चाहिए, तो MG विंडसर इज बेटर देन टाटा नेक्सॉन. फैमिली कंफर्ट इज गुड. चार्जिंग में कोई पंगा नहीं है. सर्विसिंग 7 पॉइंट्स. मिक्स ओपिनियंस मिले हैं मुझे. फीचर्स एंड टेक अगेन 4. ब्रांड कॉन्फिडेंस विथ MG थोड़ा बेटर है, सो 4 on that scale too. So final score again same as Tata Nexon EV. Absolutely exact same आया हुआ है score. But again, like I said, it's all about the looks, about the premium feel, and about how these cars perform on the street. So with that, MG Windsor is another car that goes in tier B for us. And let's now see what is our next car. And that's XUV 400 EV Mahindra से. So जब ये लॉन्च हुई थी तब काफ़ी हाइप हुआ था, but unfortunately the hype is the reality is not true as the hype. Again, this is not from the Born Electric platform, so just 2 variants out there, so value for money is also not there in terms of the amount of money that they are charging as compared to Nexon and MG Windsor as well. बैटरी पैक काफ़ी छोटा है. हाईवे पे तो बहुत ही ज़्यादा रेंज एंग्जाइटी देगा. फैमिली कंफर्ट इज़ ओके, चार्जिंग इज़ ओके, बट overall scores from me folks are not that great for this car. The final score goes to 73, and again real range hovers around 250 kilometers. If anyone has different experiences, please let me know on the comment section. But that takes us to Mahindra XUV 400 going into tier B again. Oh my god, so that's where our tier B is. Can the next car go in tier A, or that one also will go into tier B? क्या हो क्या रहा है ये segment में? Let's continue. And here we are with our next car, which is Hyundai Creta EV. So Hyundai Creta EV is anywhere around 320 kilometers का range, but the biggest advantage that Creta gets is its brand value. Creta in its diesel form या petrol form, ice form, it's one of the best selling cars, and that's where the brand value is amazing. Value for money जो ये दे रहे हैं, that's better than all the 3 cars that we've seen. Real range again 320 kilometers है, तो notch up than the previous 3 cars. City practicality is nice. Highway पे again that extra juice that it gives us gives that extra points to Creta. Family comfort का तो कोई बात ही नहीं है. Creta is always loved by Indian buyers. Charging no issues. Servicing Hyundai very reliable. Features and tech better than the previous 3 cars.
And again, brand confidence, Hyundai doing all the good job. The problem is Hyundai ने बहुत ज़्यादा EV variations लाए नहीं हैं अपने अपने अलग cars में. So Hyundai की तरफ से Creta is the only real good offering that we have. So that takes the final score to 85, and this car then goes to Tier A. Hooray! Finally we have someone in Tier A in this segment. Let's look at our next car. Next car is MG ZS EV. MG ZS EV ने काफ़ी popularity gain की थी जब launch किया था. Again, with the kind of range of variants that we have, lot of different options. Real range again, that 320 kilometer, 340 kilometers wala range. So pretty impressive from that perspective. Again, all the scores are here. Value for money, absolutely there. बहुत अच्छे reviews है MG ZS EV को लेके, and city practicality is also really nice. The only challenge now is again काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंट तक ये कार कॉमन हो गई है. So MG needs to come up with something fresh looks on these variants. So that's where we are with the final score of 87 for MG ZS EV. With a good highway score, family comfort score, and features and tech, we get it to 87. That takes us for this car into Tier A again. And then the final car for this list is Tata Curve. Tata Curve EV is just hitting the balls out of the park for all the parameters. Again, real range somewhere around 360, 375 kilometers. बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है रोड पे, रगेड लुक भी है साथ में. सो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमियम एंड रगेड टुगेदर makes this car the best car in this segment. The value for money is really good. Highway presence भी काफ़ी strong है, comfortable है, lot of features and tech, and I've not heard a lot of issues around servicing or brand issues for Curve जितने Nexon के बारे में मैं सुनता हूँ. So overall I would say Curve with 89 score and these variants that we have goes to Tier S, and hooray, this is our best car in the segment, folks. Kindly check out these different category winners. So generally अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग needs होते हैं, अलग अलग needs के लिए अलग अलग cars होती है, and that's where this is my final category award winners. Overall winner, like I said, it's Tata Curve EV in this segment. Best value for money MG ZS EV. Best highway EV again is Tata Curve. Best family EV, family को बहुत Creta पसंद है, so Hyundai Creta EV is the best family EV. City EV is again MG ZS EV. And then there's a bunch of those awards that is won by Tata Curve. Most features packed, most future ready EV. Underrated Windsor EV है इस segment में, but then like I said, it's Tier B for me. Most trusted brand award goes to Hyundai Creta EV. So with that, I will end the video today. I hope this video helps you in your buying decisions. Kindly let me know in comment section if you agree with these ratings, if you think something's off here. कोई अगर owners है तो मुझे बताइए कि how overall your experience with these cars has been, and we will come back with the new section, new segment next time, which will be 20 to 25 lakhs. Until then, enjoy, have fun, and take care. Bye bye.